चलो, चैप्टर नंबर 1 था क्रॉप प्रोडक्शन एंड चुप रहो मैनेजमेंट। ठीक है, हिंदी में फसल उत्पादन एवं प्रबंधन था। ये चैप्टर का नाम है। हम सिंचाई का पढ़ रहे थे, सिंचाई क्या होती है। ठीक है, इरिगेशन मीन्स सिंचाई। तो परिभाषा हमने इसकी लिखी थी, एक निश्चित समय में पौधों को पानी देना इरिगेशन कहलाता है, सिंचाई कहलाता है ना। एक निश्चित समय में पौधों को पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई, इरिगेशन। तो सिंचाई कितने प्रकार की होती है? सिंचाई एक ही प्रकार की होती है, बस पानी देना। जब हम सिंचाई करते हैं, ठीक है, तो पहले एक मोड ऑफ इरिगेशन। मोड क्या क्या मोड है सिंचाई करने के? हम किन किन जगहों से कहाँ से हम सिंचाई कर सकते हैं? पहला सबसे प्राकृतिक सोर्स से पहला क्या है? रेन, बारिश, है ना। सुनो, पहले ध्यान से सुनो। पहला क्या है? वर्षा, बारिश, जो कि सभी किसान जिस पे निर्भर है, छोटे से लेकर बड़े किसान तक, जो कि हमारी प्राकृतिक है। बाकी सब चीज़ें तो है, वो तो है ही, वो तो आदमी मजबूरी में उसको कुछ भी, वो तो कुछ भी करेगा। लेकिन जो प्राकृतिक है हमारी क्या है? रेन, जहाँ से सोर्स ऑफ इरिगेशन रेन हो गया। दूसरा रिवर, तीसरा नहर को क्या बोलते हैं? नहर को? हाँ, रिवर ही कहते हैं। नहीं, नहर कह लो पहले। होता है डैम भी इस्तेमाल, देखो डैम भी काम आता है। डैम हो गया, सुनो पहले ध्यान से, डैम भी काम आता है। डैम भी काम आता है। ये पानी के कुछ स्रोत है जहाँ से हमें सिंचाई करने के लिए पानी मिल जाता है। लेकिन अब मान लो नहर में पानी, तो वहाँ से तो पानी आप लेके आ नहीं सकते। ऐसा तो नहर से को आपने खोल दिया, पानी आपके खेत में आ जाएगा। तो कुछ आपको एक मशीनें चाहिए ना, तो मशीनों का नाम क्या है? कुछ मशीन जो कि यूजफुल मशीन का नाम बताओ। मोटर, जनरेटर। मोटर नहीं लिखना है, मोटर तो घुमाने के लिए होता है, लेकिन वाटर मोटर जनरेटर। सुन लो। ट्यूबवेल, वाटर पंप, और ट्यूबवेल जनरेटर भी होता है। क्यों ट्यूबवेल से चला? तो ट्यूबवेल तो लिख दिया। रहट, ढेकली पढ़े थे ना, स्पेलिंग थोड़ा ढेकली की देख लेना। और एक और था ना, मोट, MOT, मोट। हिंदी में मोट बोलते हैं, MOT, मोट। हिंदी इंग्लिश का नाम नहीं समझ कंफर्म है। इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? मोट बोलते हैं। ढेकली को ढेकली बोलते हैं, इंग्लिश में रहट को रहट। आपके हिस्ट्री की बुक में भी रहट है और यहाँ पे भी रहट है। सबका डिजाइन अलग अलग से होता है। तो कई आप पुरानी मूवी देखोगे ना, किसानों वाली टाइप की मूवी, थोड़ा गांव देहात वाली मूवी, तो उसमें आपको कुछ इनमें से देखने को मिल जाएंगे, तरीके देखने को मिल जाएंगे। आपको ज़्यादातर रहट मिल जाएगा देखने के लिए। ट्यूबवेल तो आप जनरली देख, अब तो दिख ही जाता है, गांव में आपको बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। वाटर पंप कहीं कहीं लगते, तो क्या करते लोग? बोरिंग करवा लेते हैं, एक जनरेटर टाइप लेके आते हैं जो कि वाटर पंप होता है ना, इंजन छोटा सा होता है, ला के लगा देते हैं और पानी को सिर्फ खींचने का काम करता है। आराम से पाइप डालते हैं उसके अंदर, पानी खींचता है। तो ये कुछ हमारे तरीके हैं जिनके सहायता से हम खेतों को सींचते हैं। बात समझ में आई? ये तो तरीके थे। अब हम सींचते किस प्रकार है? अब सींच तो दिया, पानी के तरीके, यहाँ से हम पानी लेके आएंगे। पानी की तो कुछ ही हमारे प्राकृतिक सोर्स है। डैम हमने बनाया है, तो आर्टिफिशियल में आएगा, लेकिन पानी जो आपका नहरों में इकट्ठा हो, नहर में पानी बह रहा है, आपने दीवार खड़ी कर दी, पानी अब रुक के जाएगा। हम किस लिए डैम बनाते हैं? ताकि बिजली उत्पादन के लिए डैम बनाते हैं। डैम किस लिए बनाए? ताकि हम पानी को रोक सके, बिजली उत्पादन कर सके। तो एक सवाल है, सबसे बड़ा डैम, हमारे भारत का सबसे बड़ा डैम कहाँ पर स्थित है और कौन सा है? वाह, हमारे भारत में चाइना में स्थित है। ठीक है, बात समझ में आ गई?
ठीक है, गुजरात में है। सोच बताना मेरे को अभी, पहले आगे पढ़ते हैं। देखो देख लो इधर, कोई नोट कर ले, आगे सुनो, अभी मेन चीज़ बता रहा हूँ। देखो इधर, तो इरिगेशन करते कैसे, तो इरिगेशन किस तरह से करते हैं, ठीक है, अभी आपने बताने क्या सुन लो। क्या फैलाने लगे। तो हम इरिगेशन के पढ़े थे ना, वही पढ़ रहे, सुनो अब आगे। अब पानी को आपको खेतों में डालना है, किस प्रकार पानी भेजोगे? तो हम क्या करते हैं, खेतों में क्यारियाँ बना लेते, नाली टाइप पतली पतली नाली बनाते हैं ना पानी डालने के लिए, नहर टाइप में छोटी छोटी नालियाँ बनाते हैं। गड्ढे खोद देते हैं। किसी किसी खेत बहुत दूर है तो पाइप के सहायता से ले जाता है वहाँ पे, ठीक है। अब मान लो जहाँ पे वर्षा कम होती है, पानी की कमी है, वहाँ पे पानी किस तरह से भेजेंगे? वहाँ पे जब फल सब्जी उगाते हैं तो वहाँ पे पानी कैसे फसलों को दिया जाता है, सबका अलग अलग तरीका। एक तो फसल भी डिपेंड करता है फसल किस प्रकार की है आपकी, कोई कुएं में से है ना। देखो दो मेथड में पढ़ेंगे, एक तो स्प्रिंकल स्प्रिंकल सिस्टम, लिखो इसको। दूसरा क्या है, पहला आया है, दूसरा है ड्रिप सिस्टम। इसको बोलते हैं छिड़काव तंत्र। क्या बोलते हैं? छिड़काव करना। ये सारा लिख रहे हाँ, छिड़काव तंत्र। ड्रिप को क्या बोलते हैं हिंदी में? बूंद बूंद करके पानी गिरेगा। ड्रिप मतलब क्या होता है? बूंद बूंद। कैसे दिया? अपना ड्रॉप मतलब गिरना होता है। ड्रिप तंत्र, हिंदी में इसको ड्रिप तंत्र ही बोला गया है। ड्रिप मुझे लगता है कोई आता है। तो तुम्हें परेशानी हो रही है, कोई आया तो, कोई तुम्हें बुला रहा है? अब ध्यान सुनो, इसके बारे में पढ़ते हैं। अभी तक टॉपिक लिख रहे, बताओ। देखो ध्यान से, स्प्रिंकल सिस्टम। तो स्प्रिंकल मतलब क्या होता है? फवारा, है ना। तो आपने फवारे कहाँ कहाँ देखे हैं? बस घर में देखे? नहीं भी आया ना, मैं वही बोर्ड पे देखा है, मैंने लैपटॉप पे भी देखा है। चलो तो कोई बात नहीं, देखो और रोड पे कोई बात नहीं, अब सुनो। स्प्रिंकल से आप जो पार्क वगैरह होते हैं, देखते ना, पार्क में जो घास होते हैं उनको पानी देने के लिए क्या करते हो? पाइप के अंदर एक मशीन छोटे से लगा देते हैं। मशीन का इक्विपमेंट होता है, लगाते हैं। हाँ, बड़ा कैसा भी लगा सकते हैं वो तो। ये तो पाइप में लगा दो, जब नहीं कितना बड़ा हो, छोटा सा भी होता है, ठीक है। उसमें पाइप में सेट कर दो, अपने आप जहाँ पाइप लेके जाओ, जब पानी प्रेशराइज करेगा, प्रेशर बनाएगा, तो फवारे की तरफ पानी चारों तरफ घास के ऊपर गिरेगा। तो हम फसलों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। नहरों में जो पानी जाता है, नहर से मतलब आप क्यारियाँ बनाकर जो पानी खेतों में सींचते हो। अब मान लो फील्ड है आपकी, ठीक है, क्या ये खेत, मान लो आपके खेत हैं, इसमें आपको सिंचाई करनी है। आपने देखो जिस प्रकार की फसल है उस प्रकार का हमें सिंचाई भी करना होता है। अब गेहूं की फसल देखो घनी होती है, थोड़ी बहुत घनी होती है, तो उसमें आप क्या करते हैं, पाइप लेके आते, जो अभी ट्यूबवेल यहाँ पे, यहाँ गलत बना रहे हैं, थोड़ा अलग बनाते हैं। मान लो क्या ये आपका ट्यूबवेल है, क्या है? ट्यूबवेल है, यहाँ से पानी निकलेगा, है ना। तो आपने क्या यहाँ से जो बना था, हौदी होती है ना, क्या होती है? जिसमें पानी गिर रहा होता है, यहाँ से पानी आपके खेतों में ले जा, किसी प्रकार से मान लो पाइप के द्वारा या फिर नहर बना देते हो आप, पानी उसके माध्यम से कहाँ खेतों में चला जाता है। अब धान की फसल हो, गेहूँ की फसल हो, तो सिंपली हमें क्या करना, क्योंकि बहुत घनी फसल होती है ना, पौधे बहुत पास पास सटे हुए होते हैं ना, तो उस पर आपका दोनों सिस्टम काम नहीं आता है। इसमें आप पानी को पूरा छोड़ दो, पूरा खेत भर पानी फैल जाता है। लेकिन मान लो आपने फसल लगाई है, बैगन की लगा दी, भिंडी की लगा दी, या कुछ ऐसे मिर्ची की फसल लगा दी, इन पौधों की फसल लगाई है, तो पौधे थोड़ा इनके बीच में गैप होता है ना, होता है कि नहीं होता है? मान लो यहाँ पे फसल लगाई, यहाँ फसल लगा दी, यहाँ फसल लगा दी, ऐसे करके लगा रखी है आपने पौधे, थोड़ा दूर दूर होता है। अब मान लो यहाँ पे मैंने सेम तरीके से अगर पानी भेजा, जैसे पानी अभी भेजा था मैंने,
वैसे अगर फिर से पानी भेजो तो देखो इसे बहुत जगह खाली भी है, तो उन खाली जगह पे पानी जाए तो क्या पानी उसको फ़ायदेमंद होगा? हाँ भैया। खाली जगह पानी तो वेस्ट चला जाएगा, अब फालतू में और घास निकल जाएंगी, है ना। तो जनरली स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम ये दोनों तरीके इसलिए लाए गए हैं ताकि पानी की बचत हो सके, आपका पानी क्या हो, बचे, नुकसान ना हो। जैसे कुछ जैसे राजस्थान हो गया, पानी कमी है वहाँ पे, है ना, वहाँ पे ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं कर सकते, तो उसको देखते हुए हमने क्या किया, इन दोनों मेथड का इस्तेमाल किया ताकि हमें कम से कम पानी में सारा काम हमारा हो जाए। जी साहब, बेटा यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बात समझ में आई? अब स्प्रिंकलर सिस्टम है, मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे लगा पाइप हमें एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, क्या कहते हैं, एक पाइप लेते हैं, यहाँ पे स्टैंड फवार टाइप, मतलब देखो ऐसे ऐसे किया, ऐसा लगा दिया। अब पानी यहाँ से जब जाएगा पाइप के अंदर, पतली पतली पाइप होती हैं, इनमें लगे होते हैं छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, जब पानी इसके अंदर जाएगा तो पानी इसकी चारों तरफ फैलेगा, तो फालतू जगह पानी नहीं जाएगा, है ना, फवारे टाइप पानी गिरेगा। तो मान लो मैंने इसके पीछे बिछा दिया, तो यहाँ पे ऐसे लगा दिए, 1 2 3 4 लगा दिया, तो यहाँ पे जब पानी से जाए, इधर भी जाएगा, इधर भी, दो तरफ जाएगा पानी, है ना, तो फालतू जगह पानी नहीं जाएगा। ये बात समझ में आई? एक और तरीका है, पौधे और ज़्यादा दूर दूरी पे है, क्या करते हैं, पाइप के अंदर से, मान लो ये फसल एक यहाँ लगा रखी है, फसल एक फसल यहाँ लगा रखी है, एक फसल यहाँ लगा रखी है। देखो स्प्रिंकल सिस्टम में ऐसा होता है, ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, एक पाइप बिछा दी मैंने इनकी जड़ों के पास पास में, वहाँ पे हल्के हल्के क्या कर दिए, छेद कर दिए, क्या कर दिए, होल्स। तो क्या करेंगे, अब जहाँ पौधे की जड़ है पानी वहीं पे गिरेगा। अब मान लो यहाँ पे तो जड़ इतनी दूर खाली जगह है, यहाँ पे जड़ तो नहीं है, तो वहाँ पे पानी गिरने का कोई मतलब नहीं है। ये तो बोर्ड है, इसमें छोटा बना रखा है, फसल जब लगाओगे तो यहाँ पे फसल यहाँ होगी, यहाँ पे ऐसे करके होती है ना, थोड़ी से बैगन के पौधे हो गए, बैगन शिमला मिर्च ये सब पौधे होते हैं कि नहीं होते हैं, तो इन सब के लिए इस तरह से जहाँ पे पानी की कमी है, पहाड़ी एरिया है ना, पहाड़ी एरिया हो गया, राजस्थान हो गया, जिन जगहों पे पानी की कमी होती है उन जगहों पे हम इन तरीक़ों का इस्तेमाल करके पानी की बचत कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से पानी की समतल जगह है, बिल्कुल पानी की सुविधा भी है, तो उतना परेशानी नहीं होता है पानी का। जहाँ पे पानी की कमी होती है उन जगहों के लिए सुविधा सबसे बेस्ट है। समझ में आई बात? फटाफट बनाओ, क्या तुम्हारी बुक में बनाओ, देखो बुक के अंदर सिंपली डायग्राम तुम्हें दे रखा है समझने के लिए, है ना। देखो इसे मोटर लगा दी, पानी मोटर खींच के पहुँचा रखा है, देखो फवारे की तरह पानी निकल रहा है। सेम यहाँ पे भी है, जहाँ जहाँ पौधे लगे वहाँ वहाँ पाइप बिछा के उन जगह पे पतले छोटे छोटे होल्स हैं, पानी वहीं गिरता है बूंद बूंद करके, इससे नुकसान भी नहीं हो रहा है, आपका पानी पौधों के जड़ों को पहुँच जा रहा है और पानी की बचत। ये हमारे मॉडर्न तरीके हैं, पहले मोटर नहीं था तो ये सब तरीके नहीं थे, मेहनत भी ज़्यादा होती थी, ये सभी चीज़ें। कभी कभी फील्ड वाले जो हम पहले शुरू में जो बताया था मैंने, ओपन बिना किसी मशीन के पानी नहर में छोड़ दिया, नहर से नाले से पानी आता है तो खेतों में आता है। तो मान लो आपने मेड़ बना रखी है ना, ये मेड़ बना के कहीं से मेड़ टूट जाएगी, पानी पूरा क्या जाएगा, बह जाएगा, लाओ दो इधर, तो उसमें क्या होता है, नुकसान हो जाता है। अब इसमें फवारे वाला सिस्टम रहेगा तो उसके बाद आप क्या देखते हैं कि कुछ नए पौधे भी उगने शुरू हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप गमले में पानी दो, कुछ बाद गमले में छोटे छोटे पौधे भी उगने लग जाते हैं। आपने कोई पौधा लगा रखा है, तुलसी किसी भी प्रकार का पौधा लगाया है, लेकिन उसके साथ साथ भी छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं, है ना। तो मिट्टी के अंदर कुछ सीड्स रह जाते हैं, क्योंकि सीड्स क्या ओपन फील्ड है, तो हवा बीज उड़ते रहते हैं पक्षियों द्वारा, हवा, आपने पढ़ा है इसके बारे में 7वीं क्लास में, बीज कैसे फैलते हैं। हाँ, पौधे प्लांट वाले चैप्टर नहीं पढ़ा उसके अंदर, बीज कैसे फैलते हैं, पानी द्वारा, पक्षियों द्वारा, बहुत सारी चीज़ों द्वारा फैलते, जानवरों द्वारा, है ना। तो ये सभी कुछ माध्यम से जिनके द्वारा बीज पूरे हमारे वातावरण में फैलते हैं, हल्के भारी जैसे भी हवा के माध्यम से फैल जाते हैं उड़ते हुए,
तो कोई प्लांट हमारे खेतों में जर्मिनेट होने लग जाता है। कुछ खेत के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं, हर बार उग जाते हैं। तो इन सब से सुरक्षा के लिए नुकसान पहले क्या होता है, इसको हम पहले बोलते हैं खरपतवार। क्या बोलते हैं? खरपतवार। खरपतवार। इंग्लिश में बोलते हैं वीड्स। फील्ड में जो खरपतवार निकलते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं। नुकसान क्या होता है इससे? मान लो आपने एक प्लांट लगाया है गमले के अंदर, ठीक है, तो प्लांट को अंदर उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशन है सब मेरा एक प्लांट था, वो क्या कर रहा है, उसको मान लो गमला है, इसमें मैंने एक पौधा लगाया है, कोई सा ही पौधा लगा, ठीक है, इसके जो रूट्स है फैली हुई है इसके अंदर। अभी इसका जितना भी पोषक तत्व है सब किसको मिलेगा? इस पौधे को मिलेगा, है ना। अब अचानक से इसमें कोई छोटे छोटे पौधे उगने लग जाए, है ना, नए प्लांट्स क्या करें? जर्मिनेट करने लग जाए, और ये सारा तो क्या करेंगे? लेंगे। जो खाना इसको मिल रहा था, जो पोषक तत्व इसको मिल रहे थे पौधे को, अब वो इनको मिलने लग जाएंगे, इनको ही मिलेंगे। जो इसका था पूरा पूरा, ये पड़ोसियों का भी हो गया, अकेले का अब तो बट गया ना, वो अब बट गया तो अब कम पड़ेगा इसको, तो उसके लिए क्या नुकसानदायक है। हमारी फसलों, आपने फसल बोई है, अब आपने फसल बोई, इसमें फसल के साथ साथ घास भी उगने लग रही है, तो सारा पोषक तो हमारी फसल को तो नहीं मिल पाएगा, कुछ घास भी तो ले जाएगी। तो उनको बचाने के लिए, ठीक है, फसलों को बचाने के लिए, ताकि उनको पूरा मात्रा में न्यूट्रिशन मिले, पोषक तत्व मिले, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कई लोग क्या करते हैं, अब छोटा खेत होता है क्या करते हैं? हाथों से उखाड़ देते हैं। छोटा खेत होता है तो हाथों से आराम से उन घास को उखाड़ दिया जाता है। लेकिन जब बड़े बड़े फील्ड है उसमें क्या करते हैं? उसमें फर्टिलाइजर्स हो गया, केमिकल, जो कीटनाशक, फर्टिलाइजर नहीं, कीटनाशक, पेस्टिसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या फिर वीडिसाइड्स। हिंदी में भी लिख दो। एक तो होता है कीटनाशक, एक होता है खरपतवार नाशी। कीटनाशक या कीटनाशी जो कीड़ों को खत्म, देखो दो तरह से नुकसान होता है। एक तो हमारे कुछ वीड्स होते हैं, खरपतवार होते हैं जो उसको नुकसान करते हैं, और कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमारी फसल क्या करते हैं? खराब कर रहे होते हैं। अभी तुम इसको वर्ड्स को नोट करो, ठीक है, वर्ड्स को नोट क्या करो, क्या क्या चीज़ें हैं। पेस्टिसाइड और वीडिसाइड्स, तो एक खरपतवार नाशी और एक कीटनाशक है। तो कीटनाशक छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, देखते ना, फसल जो लगाते हैं तो पत्तियाँ अपने आप सूखने लग जाती हैं, लाल पीले कलर के हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो रहे होते हैं। तो उन सबको बचाना होता है ना। गेहूं के हरे, जो कि हरे पत्ते होने चाहिए, तो कुछ समय बाद मतलब कि अपने आप देखते हो कि फसल में पीलापन आ जाता है, फल ख़राब हो रहे होते हैं, तो उन सबको बचाना होता है। तो हम क्या करते हैं? पेस्टिसाइड और वीडिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, खरपतवार नाशी, ठीक है, नाशक होता है, नाशी, तो खरपतवार नाशी मतलब खरपतवार को नष्ट करने वाला, कीटनाशक कीड़ों को मारने वाला। बात समझ में आ रहा है? तो इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, खरपतवार को ख़त्म करने के लिए हम लोग, देखो मैनुअली होता है, तो बड़े बड़े होते हैं तो उसको आप उखाड़ लेते हो, है ना, हाथों से। खेत छोटा था, आपने उसको उखाड़ लिया। बड़ी फील्ड है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, हाथों से उसको उखाड़ नहीं सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? पेस्टिसाइड आते हैं, खरपतवार नाशी आते हैं, आपको दुकान पे मिल जाएगा, खाद की दुकान पे, जहाँ पे फर्टिलाइज़र मिलते हैं ना, वहाँ पे सब मिल जाएंगे। तो इनके साथ हम क्या करते हैं? इन सबको कंट्रोल करते हैं। 2D, 4D, बहुत सारे नाम हैं। तो क्या करते हैं? खरपतवार को या फिर कीड़ों को फसलों को खराब करने से रोकते हैं। समझ में आए? एक तरह से क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई तुमको? इन्हें क्या बोलते हैं? वीडिसाइड्स, जो खरपतवार को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं,
पेस्टिसाइड जो कीड़ों को मारने के लिए, नहीं 2D क्या है 2D 4D सब नाम है केमिकल के। और MD चुपचाप लोग देखो इधर, समझ में आई बात क्या होता है? तो ये देखते ना कि आपने खेत में देखा होगा कि किसान अपने पेट पे एक बक्सा बांध लेता है और सिर्फ स्प्रे करता रहता है फसलों में। ऐसा देखे कि नहीं देखे हो टीवी में, खेतों में? अरे यहाँ पे नाली में जो दवाई डालते हैं नहीं डालते हैं, डब्बा लेके ऐसा करते रहते हैं और दवाई छिड़कते रहते हैं। सेम ऐसे ही होता है, उसके अंदर देखो उसके दवा होती है वो कीड़े मारने वाली, तो ऐसी दवा सेम टू सेम मतलब कि खेतों में छड़ी। तो जिस प्रकार के कीड़े होते हैं ना, दवाई भी उसी प्रकार की होती है। तो उतना उसके बारे में दवाई के नाम नॉलेज नहीं है कि उतना खेती नहीं किया मैंने, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें या इस तरीके से उन सबको कंट्रोल किया जाता है, इन सबको आपको ध्यान देना है। तो वीडिसाइड क्या होता है, पेस्टिसाइड क्या होता है, समझ में आई बात क्या होता है? खरपतवार क्या होता है, समझ में आ गई? अवांछित पौधे, अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो विथ आवर क्रॉप्स, मतलब कि कुछ ऐसे पौधे जो हमारी फसलों के साथ साथ उग जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार। डेफिनेशन क्या लिखो? दी अनवांटेड प्लांट, लिखो इसको, इसे नोट करो। दी अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो विथ आवर क्रॉप्स इज कॉल्ड weeds। कुछ अवांछित पौधे जो हमारी फसलों के साथ, थोड़ा ध्यान से लिखना, ठीक है? साथ उग जाते हैं, उसे खरपतवार नाशी। खर क्या बोल रहे हो? ये कॉर्ड मतलब बुलाते हैं फसल को। हाँ कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं उसे कॉल्ड का। क्या बोल रहे हैं? खरपतवार बोलते हैं। खरपतवार से हानि, ठीक है? पतवार से पहला है पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, ठीक है? दूसरा है जगह की कमी, जगह की कमी कैसे होगी? अब मान लो जो फील्ड है, अब मान लो इतनी बड़ी फील्ड है, यहाँ पे मैंने पौधे लगाए हैं। अब मान लो जब ये बड़ा हुआ तो फैलेगा, उसके बीच में जो वाले पौधे मान लो पहले ग्रो कर गए और उसको जरा उगने ही नहीं दे, है ना? उसने मान लो ढेर सारे छोटे छोटे घास फूस फैल जाएंगे और नीचे जो पौधा निकलेगा वो पौधा अगर उग नहीं पाएगा तो नुकसान, क्योंकि बीज होती है तो कुछ समय लेती है, कई बीज 1 हफ्ता का समय ले लेती हैं उगने में, है ना? देखो नहीं देखे? चना तो मान लो 2 से 3 दिन लेता है जर्मिनेट करने में। ये खरपतवार होते हैं बहुत हल्के, बहुत छोटे होते हैं, मतलब आसानी से उग जाते हैं। हमारे में अब मिट्टी है ना, सूखी मिट्टी का पार्क में से मिट्टी उठा कर लाओ, उसके 3-4 दिन पानी दो, आपको उसमें से पौधे अपने आप निकलने शुरू हो जाएंगे। समझ में आई बात? ये सब चीज़ें जगह में जगह घेर लेना और वृद्धि की कमी, वृद्धि रोक देना, पौधों की वृद्धि को रोक। ये सभी किसके लिए? खरपतवार से होने वाली पौधों को होने वाली हानियाँ,
ठीक है, वृद्धि रोक देना। और कुछ और बता सकते हो कोई? ठीक है, हाँ तो लिख दे। लॉस ऑफ न्यूट्रिशन, LO, लॉस ऑफ न्यूट्रिशन इन सॉइल, रिड्यूस स्पेस और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। समझ गए? इसमें पौधे सही से उग नहीं पाते थे, ये सभी दिक्कतें उत्पन्न होने लगती है जब हम खरपतवार खेतों में उग जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे और अच्छा देखो, इतनी बात तुम्हें समझ में आई? छुट्टी, इसका छुट्टी रात भर छुट्टी रहेगी तुम्हारी, फिर कल सुबह आना तुमको। जो हम कीटनाशक दवा छिड़कते हैं, मतलब कि सुनो, जो हम पेस्टिसाइड या फिर वीडिसाइड छिड़कते हैं खेतों में, छिड़काव करते हैं जब इनका, तो उनसे हमारे बॉडी पे भी कुछ इफेक्ट पड़ता है, हमें नुकसान पड़ता है। तो हाँ, वो जहरीले होते हैं, ठीक है, वो हमारे शरीर पे क्या करते हैं? नुकसान करते हैं। इधर से चले जाओ, इधर से जाओ, आराम से जाओ। हमारे शरीर में क्या करते हैं? नुकसान करते हैं। आप उसको आपकी बॉडी में चले जाओ, आपको क्या करेगा? नुकसान करेगा, इसलिए इसको ध्यान से छिड़कना चाहिए। मुंह पे कपड़ा बांध कर, हाथों में ग्लव्स आते पहनने के लिए, उसको पहन लो, तब जाके आप दवा को छिड़को। कितने लोग हाथ पे कपड़ा भी बांध लेते हैं। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब कि आप अपने देखो, वो केमिकल एक तरह का, तो केमिकल आपको नुकसान, किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, मतलब एक तरह से मारने के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना, तो थोड़ा सा भी केमिकल आपके लिए नुकसानदायक होगा। वो मानते हैं कि हाथ पे लगने से कुछ नहीं होता है, लेकिन किसी भी तरह से अगर आपकी बॉडी में मान लो कहीं कट रखा है हाथ में, वहाँ पे लग जाए तो आपको तो नुकसान करेगा ना, वो जलेगा, जो भी चीज़ें हैं वो आपको परेशान करेंगी। तो इन सभी किसी प्रकार का रासायनिक सामान है, केमिकल सब्सटेंस है, तो उसको केयरफुली हैंडल करो। समझ में आई? तो आपके स्कूल में बताते हैं, जब आप लेबोरेटरी में कोई भी लैब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो, प्रैक्टिकल कर रहे होते हो, तो जो भी केमिकल्स रखे होते हैं उसको इस्तेमाल करने से पहले आपको बोलते हैं ना, ग्लासेस होते हैं, उसका इस्तेमाल करो, ग्लव्स पहनो, प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखो, जो आप कर रहे हो उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तब जाके आप उसको करोगे। समझ में? जब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको तरीका नहीं पता है, आप उसको टच नहीं करोगे। इंस्ट्रक्शन आपके लैब में लिखी होती है, बड़े चार्ट पे सब जगह लिखी होती है। इस बात तो समझ में आई? तो ये जब सब सही तरीके हमारे खेतों में अप्लाई होते हैं, इसके बाद क्या शुरू होता है? कटाई। कटाई कब करते हैं? जब हमारी फसल अच्छे तरह से पक जाती है, ठीक है। कटाई वह स्टेज है, आ जाओ इधर से, आओ, चलो बैठो, बैठो आराम से। तो कटाई मीन्स हिंदी में क्या बोलते हैं कटाई, इंग्लिश में क्या बोलते हैं कटाई को? हाँ, कट करना। वेरी गुड। हार्वेस्टिंग क्या कहते हैं? डस्टर रखा था, डस्टर कौन लेके भाग गया भाई? उस रूम में चला गया। चलो अब क्या है? हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या बोलते हैं? कटाई। तो परिभाषा क्या बनेगी? जब हमारी फसल तैयार हो जाती है, क्या होती है? तैयार हो जाती है, ठीक है। तो तब हम उसे
खेत से, खेतों से क्या करते हैं, खेतों से काट कर, मशीनों द्वारा, बाय मशीनों द्वारा या फिर मशीनों द्वारा या हाथों द्वारा। ठीक है। संग्रहित कर लेते हैं। ठीक है। बात समझ में आई तुमको? तो जब हमारी फसल तैयार हो जाती है, मीन्स पक जाती है, पकना क्या होता है? इट इज अ स्टेज when crops get mature, crops are mature, then we cut it, is called harvesting। बात समझ में आई? जब हमारी फसल मैच्योर मीन्स पक, मैच्योर का मतलब होता है पक जाना। ठीक है। मैच्योर का मतलब क्या होता है? परिपक्व वर्ड हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मैच्योर। जब हमारी फसल मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, तब हम क्या करते हैं? इसे काटते हैं। इसे काट देते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। अगर नहीं काटेंगे तो क्या होगा? एक समय बाद इसके जो बीज हैं फसलों के, वो खेत में ही गिरने लग जाएंगे, तो फिर आपके लिए वो दिक्कत हो जाएगी। समझ में आई बात? तो दिक्कत होगी, जिससे क्या होगा? नुकसान होगा ना। खेत खराब, पौधे खड़े और वो दाने फिर से पौधे नहीं बढ़ेंगे। बोलो। वैसे इस साइड पे मैं वो दाने जो गिरेंगे खेत में, वो पौधे नहीं बढ़ेंगे दोबारा। तो बनेंगे, एक समय बाद बनेंगे ना। जब दूसरे फसल बोने का समय आएगा, तो उस समय तो फालतू थे, तो उस समय के लिए तो ख़राब है, कोई फ़ायदा नहीं उस पौधे का उगना। उसका सीजन है नहीं, ठंडी में गेहूँ उगते हैं, और उस समय तो आप धान को तो उगा नहीं सकते ना। सीजन के हिसाब से पौधा, सीजन के हिसाब से फसल उगती है ना। आप ठंडी का जब सीज़न चलेगा तो उस समय आप गेहूँ बोओगे, मटर के पौधे बोओगे। तो उस समय आप सोचोगे मैं गेहूँ बो लूँ, सॉरी चना, ये बोल दूँ, क्या बोलते हैं, धान बो दूँ, तो आपका ये पॉसिबल तो नहीं है। वो क्या करेगा? फसलों को खराब करेगा। और पहली बात तो इतने उस समय उगेगी भी नहीं है, सिर्फ उगेगी, और लेकिन जर्मिनेट उसमें से धान नहीं निकलेगा, वो ख़राब जगह घेरेगी, उसके लिए वीड्स बन जाएगा, भी खरपतवार बन जाएगा उस समय के लिए। तो ये तरीका जो है, आप मान लो कई लोग खेत जिसका छोटा होता है, वो तो हाथों से काट लेते हैं फसलों को, है ना। तो माध्यम तरीके क्या क्या माध्यम इसको हम कटाई करते हैं। ठीक है। हार्वेस्टिंग पहला है मानव द्वारा या फिर और। तो मानव क्या कर सकता है? हाथों से काट सकता है, इतना ही काम कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। मानव क्या करता है? हाथों से कटाई करता है। ठीक है। हाथों द्वारा क्या करता है? कटाई। देखा, हंसुआ होता है, कैसा बना होता है? इससे भी है ना, इस पे ऐसे करके ऐसे दांत बने होते हैं, होता है कि नहीं होता है? सर के ऐसा होता है, यहाँ पे हैंडल होता है पकड़ने के लिए, तो ऐसे पकड़ के फसलों को काटते हैं। तो जैसा भी हो, आपने देखा हो, अच्छी बात है। तो इससे क्या होता है? फसलों को काटा जाता है। समझ में आई बात? तो मानव तो इस तरह से करता है। अब खेत बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे तो आदमी, सुनो, तो कौन करेगा? अब तू फसल जब तू उगाएगा तो काटने के लिए भूत जाएगा तेरा, तू नहीं जाएगा। ये जैसे मानव द्वारा लिखा है, इसमें बाय ह्यूमन, द्वारा कटाई है ना, ये लिख दो। भैया एक मिनट, मानव द्वारा कटाई
नहीं भी अभी देखो। छुट्टी सबके लिए मेरा छुट्टी है। जाओ, टाइम कितना हो गया तुम्हारा? 11:03 हुआ ना, तो चुपचाप मुंह बंद करो, ठीक है? जा, उधर जा, निकल जाओ। और नीचे रुके हुए काम। कल भी लगी मेरी है। देखो इधर से, गेट बंद करो, चलो। समझ में आई बात? तो मानव द्वारा किया जाता है, मशीनों द्वारा किया जाता है। 2 तरीके से कर सकते हैं हम कटाई। मशीनों में बस हार्वेस्टर आते बड़े बड़े, थ्रेशर जिसे बोलते हो आप। थ्रेशर देखे हो? हाँ भैया। क्या? थ्रेशर गेहूँ, एक तो धान काटने वाली मशीन होती हाँ है ना, और एक थ्रेशर होती है दाने दबाता है। इसमें क्या होता है, वो जिसमें गेहूँ और डंठों को अलग करते हैं, जिसे थ्रेशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? दाने को डंठे से अलग करना, क्या कहलाता है वो? थ्रेशिंग। ठीक है। मशीन लगाकर करते हैं। पहले लकड़ी पर यूज किया जाता था। मशीन से करते हैं। माना बहुत कटाई होती है। पहले धान। वे धान का एक और तरीका है। देखो ध्यान से, तो हार्वेस्ट का मीनिंग समझ क्या था? काटना, ठीक है? तो हार्वेस्टर, देखो यहाँ पे वर्ड क्या है यार, सुनो ध्यान से। हार्वेस्टर, हार्वेस्टर वो मशीन है। इट इज अ टाइप ऑफ मशीन, ठीक है? यह एक प्रकार की काटने वाली मशीन है। और एक और थ्रेशिंग, थ्रेशर। इट इज अ टाइप ऑफ मशीन विच हेल्प टू सेपरेट, SEPER, separate the grains from strand या फिर stalk, ठीक है? मतलब कि यह एक प्रकार की मशीन है जो अनाज को डंठों के साथ, डंठों में समझते हो? स्टाल जो डंडा होता है जिसमें फसल लग रही होती है ना, ये पौधा होता है, इसमें जो दाने लगे होते हैं, ये स्टाल का होता है, इसे डंटा का डंटा कहते हैं, ठीक है? डंठों से अलग किया जाता है, अलग किया। किसी ने देखा थ्रेशर? हार्वेस्टर, थ्रेशर दोनों देखा किसी ने? ठीक है। एक और होता है कंबाइन। तो ये देखो 2 तरह की मशीनें होती हैं, हार्वेस्टर अलग, थ्रेशर अलग। THRASSER, थ्रेशर। एक होता है कंबाइन। तो कंबाइन की डेफिनेशन लिखवाऊंगा। इसमें ये मशीन जो होती है ना, इसमें दोनों लगे होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? साथ में होते हैं। तो ये मशीन बड़ी होती है, एक तरफ से काटेगी, दूसरी तरफ से क्या करेगी? दानों को अलग कर देगी। होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है ना? तो देखते हो ना ट्रैक्टर में कुछ लगा था कि जो बड़े बड़े खेतों में क्या करते हैं, तो खेतों के अंदर जो ये वाली कंबाइन मशीन चलती है, तो खेत के अंदर दाने जो स्टैंड जो होते हैं वो वैसे के वैसे पड़े रहते हैं खेतों में। ऊपर से मशीन काट ले जाती है, फिर अनाज को उसको अलग करके सेपरेट करके अलग कर देती है। मतलब दोनों काम कर देगी। और बड़े बड़े दाने होते, भूसे क्या होते हैं, तो लगा होता है या फिर वहीं पे सारा सारा वेस्ट हो जाता है। और पराली जलाते नहीं, न्यूज़ में सुनते हो ना, खेतों की पराली जलाते हैं। अभी जब गेहूँ कटे तो न्यूज़ में फिर से रिपोर्ट, अभी क्या चल रहा है, अभी सीजन आने वाला है, अप्रैल चल रहा है। अप्रैल में भी देखो मार्च चल रहा है, अप्रैल में आ जाएगा, सीजन आ जाएगा आपका, गेहूँ काटने का समय शुरू हो जाएगा। तो उस समय सुनोगे आप, किसानों ने पराली जला दी, वायु प्रदूषण बढ़ गया। ये सभी शब्द आपको सुनने को मिलेगा।
अब जलेगा तो धुआं निकलेगा ना, तो कुछ तो प्रदूषण होगा ही। तो इसलिए बोलते हैं पराली को ना जलाओ, उसको क्या करो, जुताई कर दो, मिट्टी मिक्स हो जाएगा वो, फिर वो खाद बन जाएगा, सड़े के खाद बन जाएगा, तो फायदा, अब ख़राब तो होगा नहीं, वो मिट्टी के अंदर चला गया ना, तो तो जोतेंगे तो मेहनत नहीं लगेगी। एक बार उसको मिट्टी को उलट पलट दोगे तो मिट्टी में दब जाएगा तो सड़ने लग जाएगा। तो कोई उससे देखो हमारा वातावरण खराब नहीं, दूषित नहीं होगा। खाद भी बन जाएगा। हाँ, तो खाद बन जाएगा। तो पराली को जलाने के बजाय आप ये कर दो तो भी अच्छा है। तो जलने के बाद राख बनती है, तो राख भी अच्छी बात है, वो ख़राब नहीं है, लेकिन जलने के कारण राख तो राख बनी, धुआं भी निकलता है, तो हमारे नेचर के लिए नुकसानदायक है वो। तो इससे अच्छा है कि आप उसको मिट्टी में मिला दो, किसी तरह से जोत कर मिलाओ, किसी भी तरह से मिलाओ, मिट्टी के अंदर मिला दो, तो आपके लिए नुकसानदायक नहीं है वो, मतलब हमारे वातावरण नुकसानदायक नहीं है। 2-3 साल पहले जलाया था ना, तो घर तक आ गए थे जले हुए। अच्छा, जले हुए से घर तक आया, अब चलेगा, हवा में मिक्स होगा तो उड़ते उड़ते आएगा ही। बात समझ में आई है? तो कंबाइन मशीन क्या, तो समझ में आया? बुक में डायग्राम देखो दे रखा है कंबाइन मशीन का। हाँ, ये बहुत बड़ी मशीन होती है। बड़ी मशीन होती है, बड़े बड़े खेतों में। यहाँ तो हमारे खेतों में छोटे खेत होते उसमें नहीं पता चलेगा, लेकिन जो बड़े बड़े खेत होते हैं विदेशों में देख लो, यहाँ ज़्यादा, यहाँ पे कम, विदेशों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो एक और वर्ड है विनोइंग। कौन सा वर्ड है? विनोइंग। 1 2 3, चौथा है विनोइंग, WINNO। विनोइंग हिंदी बोलते हैं फटकना। क्या बोलते हैं? अब तो समझ गया फटकना मतलब क्या होता है। हाथ से लेके यूं पटकते हैं। अच्छा, उसे फटकना कहते हैं। तो वो सुनो, थ्रेशिंग एक तो मशीन द्वारा होता है, एक इंसान भी करता है। मानव कैसे करता है? पटक पटक कर। एक बार छूट रहा था, तो जो धान कट जाता है, धान को लोग पुराने समय क्या करते हैं, एक कुछ लकड़ी बांध देते हैं, फिर आदमी आकर उसको पीटते हैं, पीटने का डंडा अलग हो जाता है और अनाज अलग हो जाता है। पोरा जैसे बोलते हो, क्या बोलते हैं? पोरा बोलते हैं ना गाँव, तुम क्या बोलते हो उसको? धान के जो डंडे को क्या बोलते हो? धान को पीटे हो? मैं यही पे रहता हूँ, मैं काफी गाँव में। अभी तुम गाँव में नहीं रहते थे? 6 महीने बस रहा था, बाकी मैं यही रहता था दिल्ली में। 6 महीने से गाँव गए थे? हाँ, 6 महीने। अच्छा, तो धान की पिटाई नहीं देखी 6 महीने? फिर तुमने देखा होगा तुम धान की पिटाई कैसे होती है? मैंने भी थोड़ा बात किया था, हालत तुमने कुछ नहीं देखा, मतलब गाँव का कोई। बहुत पहले करते थे। अब चलो कोई बात नहीं, ये सभी चीज़ें देखनी चाहिए, अच्छी बात, नुकसान नहीं है। भैया, पता ना चले क्या क्या चीज़ें होती है। अब तुमको ही नहीं पता कि। ये पटकने का ना बहुत पहले था, आज तो मशीनों से हो जाता है। तो हाँ, मशीन ने आदमी को दबा कमज़ोर बना दिया है। आज ही खेरी। तो वो देखो, कमज़ोर मतलब काम करने के लिए बना नहीं, कि काम तुम मत करो। मशीन है, मशीन हम नहीं बनाया मशीन ना, किस लिए बनाया? अपने फ़ायदे के लिए बनाया है, काम को ईजी करने के लिए। कुछ से बाद काम सब कुछ सोने पे नहीं, सोना होगा तो आराम से सब खाना भी खिलाएगी, सब कुछ करेगी वो। बस एक सोने का काम रह जाएगा तो तुम करोगे, खाना खिलाने वाला काम रह जाएगा उनसे। मशीन थोड़ी जाएगी कमाने। तो जो तुम मशीन बनाएगा वो कमाएगा, जो मशीन को खरीदेगा वो कमाएगा नहीं, वो पैसा वेस्ट करेगा। तो कुछ भी कर लो, कितनी भी अच्छी मशीन बना लो, कमाना तो पड़ेगा ही बेटा, कुछ भी करो। सुनो, अभी विनोइंग तो समझ लो क्या होता है। विनोइंग, जब अनाज को अलग करते हो इन दोनों मेथड से, तो उसमें कुछ पत्ते वगैरह आ जाते हैं, हल्के फुल्के पत्ते, टहनियाँ कुछ भी आ जाते हैं ना, तो उनको अलग करना होता है। अबे आप घर पे आपके दाल आती है, सुन लो पहले, दाल आती है, दाल में कंकड़ पत्ता उसको अलग करते हैं ना, तो हाथों द्वारा हैंड पिकिंग बोलते हो, तो भी वो अलग चीज़ है, तो अलग करते हैं उसको। लेकिन जब फसल आप काटते हो, फसल में क्या होता है, उसमें जो भी फसलें हैं उनके कुछ पत्ते आ गए, हल्के फुल्के कण आ गए, धूल आ जाती है, तो क्या करते हैं? विनोइंग मतलब हवा की सहायता से हल्के हल्के कणों को अलग करना, खरपतवार को अलग करना। हाँ, ओसाना कहते हैं हिंदी में, ठीक है, समझ में आई? तो आप
क्या करते हो, गेहूं को ऊपर से गिराओगे, उसमें धूल के कण जो होंगे, खरपतवार जो होंगे, सूखे पत्ते होंगे, वो सब क्या होंगे, उसमें से हवा जिधर मान लो हवा इधर से जैसे हवा उसको आगे लेके चली जाएगी। मशीन भी है। यही होता है कि नहीं होता है? हाँ भैया। तो पत्ते अलग हो गए, अनाज अलग हो गया, साफ हो गया। कुछ लोग फटकते हैं, उसको हाथों से फटका जाता है ना, होता कि नहीं होता है ऐसा? उसी को विनोइंग कहते हैं। अब भूख लगी तो मैं खाना तो खिला नहीं पाऊंगा सर। तो एक लास्ट टॉपिक रह गया, सोचो सुनो, लास्ट टॉपिक रह गया, खत्म कर लेते हैं इसको आज चैप्टर को, ध्यान से सुनो। आज आपकी बात मान। भंडारण, ये सभी चीज़ें होती हैं, इसका जब आपका फसल जब बढ़िया से साफ हो जाता है, साफ सुथरा, तो उनको हम क्या करते हैं, अब जिसके पास, या आप आगे खड़े हो। मैं आगे खड़ा हूँ जिसके पास बड़े बड़े स्टोरेज हैं, सॉरी स्टोरेज हैं, घर में जगह है, तो क्या करता है, उसको अपने घर में स्टोर कर लेता है। तो सरकार ने भी कुछ जगह बना रखी है स्टोर करने की। तो बड़े बड़े जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अनाजों को उन स्टोरेज घरों में रखते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पे वो सुरक्षित रहें। और भैया कुछ बनवा के ना लोगों को देते थे। गाँव में ज़्यादातर देखो बनते हैं, लोग जाके वहाँ जमा करा देते हैं, पर्ची वर्ची बनवा लेते हैं, उसे कोटा बोलते हैं ना, तो उससे फ़ायदा क्या, तो वहीं पे वहाँ पे उसकी देखभाल सही होती है। आप घर में रख रहे हो तो मान लो कहीं गलती से आपने देखभाल ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे थोड़ा ध्यान दिया जाता है, ख़राब नहीं होने दिया जाता है, सुरक्षित रहता है फसल आपका। जब मन किया आप वहाँ से फसल लेके आए, अपना इस्तेमाल किए, समझ में आई बात? तो उसी को भंडारण कहा जाता है। मतलब फसलों को पकने के बाद जो आपने सब कुछ कर लिया, तो आपने फसल को कहीं पे एक सुरक्षित जगह पे स्टोर करके रखा, उसे क्या कहते हैं, भंडारण। क्या कहते हैं? भंडारण कहते हैं। भंडारण समझ में आई बात क्या होती है? कंबाइन, कंबाइन को कंबाइन ही लिखो, चलो भंडारण, ठीक है, स्टोरेज। तो बड़े बड़े साइलो होते, साइलो का स्ट्रक्चर देख लो, देखिए रहा ना, भंडार, इसमें देखो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, एक तरह के साइलो, इसका नाम क्या है, साइलो। इनमें फसलों को, सॉरी अनाज होता है ना आपकी ग्रेन्स, इनमें रख दिया जाता है। फिर जब जब इनका इस्तेमाल के जब ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से आप उसको कलेक्ट कर, हमारे पास जो आते हैं राशन पे सामान, जो अनाज आता है, गेहूँ, चावल, चने जो आते हैं, ये सब स्टोर रहता है, ठीक है, वहाँ से वो आते हैं। कई लोग देखो बोरे में पैक रहते हैं, फिल्मों में कई जगह देखा होगा आपने, रियल में देखो, अच्छी बात है, दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा। तो उन जगहों पे क्या करते हैं, इनको स्टोर किया जाता है, ताकि स्टोर करने से फ़ायदा समझे, स्टोरेज से क्या फ़ायदा है, सुरक्षित रहता है, कीटनाशक से बचाव रहता है, कोई धूल धक्कड़ नहीं, मतलब कि कोई वर्षा का डर नहीं है ना, ख़राब नहीं होगा आपका, जब चाहे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इसको अपने पास ला सकते हो। तो ये कुछ फ़ायदे हैं, तो फ़ायदे आप समझ गए? क्या हुआ? तो फ़ायदे बताया तो कुछ समझ में आया, फ़ायदे क्या होते हैं स्टोरेज से, है ना, फसलें हमारी, अनाज हमारा सुरक्षित रहेगा, ठीक है, कोई नुकसान नहीं होगा, जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम अपने अनाज को वहाँ से ला सकते हैं। अब घर में रख रहे हो, मान लो घर में आपके पास इक्विपमेंट नहीं है रखने का, सामान नहीं है, स्टोरेज जैसा सिस्टम नहीं है, तो फसल ख़राब हो जाएगी ना, कोई चूहा खाएगा, मान लो बरसात हो गई, गीला हो गया, तो फसल ख़राब हो जाएगी। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ना आपको। हाँ, तो जिनके पास वो रखते हैं, जिनके पास नहीं है वो आके वहाँ पे रखते हैं। तो आगे सुनो, ये तो हमारा हो गया, ये फसल का पूरा पूरा सिस्टम था। कुछ जंतुओं से, जंतु जब प्लांट, हमने प्लांट से पढ़ा, अब एनिमल से भोजन, एनिमल से भोजन कैसे मिलता है, जानवरों से भोजन कैसे मिलता है? मांस और दूध, अंडे, हाँ, मांस, दूध, अंडे। चलो देखो, फूड फ्रॉम एनिमल्स, ये खत्म, लास्ट टॉपिक तुम्हारा, लास्ट टॉपिक है ना पक्का, खतरनाक। फूड फ्रॉम एनिमल्स मीन्स जंतुओं से भोजन। तो जैसे जंतु के नाम, कुछ दूध देने वाले, तो कुछ क्या है, बकरी, दूध देने वाले, अंडे देने वाले, और
मांस देने वाले। मांस वाले। एग देने वाले। और कुछ है इनमें से खाने वाले क्या? दूध देने वाले। और 1 2 3 जनरली ये 3 है ना मेरे ख्याल से, कि और भी कुछ है? ये तीन है। दूध देने वाले गाय, गाय, भैंस, ये इंग्लिश में भैंस, लिखाओ, बकरी। ऊँट। अरे यार, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल, एग प्रोड्यूसिंग एनिमल। लिखवाना चाहिए था, गलत हो सकता है। ओ सर। गाय, भैंस, ले भाई तू खुश हो जा। मिल्क प्रोड्यूसिंग हम लोग हिंदी में लिखेंगे। एनिमल, ठीक है। तो गाय, भैंस, ऊँट, बकरी और शेरनी का भी दूध लिखो, शेरनी का। क्यों, शेर का दूध नहीं होता है? शेर भाई, वो भी भाई शेरनी के दूध, तो उसके बच्चे पीते हैं, और कौन पीता है? गाय के बाद गाय, गाय नहीं, गाय भी, भैंस लिखा है, मैंने भैंस लिख दिया, सॉरी, भैंस, ऊँट, बकरी, अंडे देने वाले। अंडे डॉगी भी तो कहते हैं, गधा दूध देता है। हाँ, कच्चा का महंगा दूध आता है उसका। सबसे महंगा मुर्गी मुर्गी का दूध है, और सबसे महंगा पनीर। तभी सारे गधे बनते हैं। गधा सिर्फ नाम का गधा है, ठीक है, बहुत चालाक होता है गधा। चुहिया का भी तो, हाँ, चुहिया का दूध, उसका भी दूध होता है, ठीक है, उसका भी दूध महंगा आता है। घी होती है। चुहिया का दूध। मैं बकरी का दूध बहुत मीठा होता है, चुहिया का दूध। जनरली हम देखो, हम इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल, हम क्या, गाय का, भैंस का, ऊँट, बकरी और गधे। तो लामा भी लिख दो। हाँ, तो तुम्हें पता है दूध देने वाले जानवर कौन कौन से, ठीक है। चुहिया भी। अंडे देने वाले, डक हो गया, बत्तख हो गई, हैन। चिड़िया अंडे खाता है गधा? तो पंडितों के अंडे आ कर रहा है। जनरली हम जिनके अंडे खाते हैं, डक और हैन, इनके ज़्यादा मोस्टली यही खाते हैं। बाकी अंडे बहुत सारे पक्षियों के होते हैं। अरे मुझे पता है, जितने पक्षी सब अंडे देते हैं, तो हम सबके अंडे तो नहीं खाते ना। हम डक, हैन, इनके ज़्यादा। कौन खाता है? कौन खाता है? अरे कौन खाता है? कौन खाता है? चलो, अरे कोई बात नहीं, बस कोई बात नहीं, खाने दो, इतना नहीं खाना चाहिए, शांति देखो। एग प्रोड्यूसिंग, थर्ड में मीट वाले, मुर्गी, बकरी, बकरी नहीं, बकरा। और कौन से जानवर होते हैं? पिग मतलब सुअर, और गोट लिख दिया यार। जनरली यही 3 जानवर हैं। फिश मतलब मछली। मुर्गी अब लिख तो दिया, 20 बार लिखूँ मुर्गी में। मुर्गा भी तो आता है, आपको जेंडर। हाँ, फिर तो बकरी, बकरा दोनों लिखो, सुअर, सूर्य, सब कुछ लिखता रहो, है गधा कहीं का। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान देना है। इन सभी से क्या मिलता है हमें खाने के, मतलब कि फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो देखो, एनिमल्स हमें क्या गाय भैंस से दूध मिलता है, दूध, दही, घी, मक्खन, सब किन से मिलते हैं? शहद भी तो देती है। शहद इससे मिलता है। वाह, मधुमक्खी से मिलता है ना। शहद लिख लो, चौथा नंबर पे शहद, मधुमक्खी 20, ठीक है। और किसी का शहद होता है? मधुमक्खी का होता है ना। शहद देता है। शायद तो सिर्फ मक्खी होती है। नहीं, मुझे लगा कोई और भी होता है, तुम जानते हो, तुम अद्भुत बालक हो। अरे सब